जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब। ज्ञान लोक कॉमर्स में स्वागत है। देखिए, आपका यानी कंपनी लॉ के अंतर्गत चैप्टर लेकर आए हैं शेयर। शेयर में हम आपको बताएंगे यानी एमसीक्यू क्वेश्चन में कि सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि शेयर होता क्या है। तो शेयर का मीन समझिए, यानी शेयर शेयर को यानी अंश बोलते हैं। तो अंश होता क्या है, तो देखिए अंश यानी मान लीजिए कंपनी की क्या होती है, कंपनी की यानी पूंजी होती है। तो कंपनी की जो पूंजी है उस पूंजी को क्या करते हैं, तो उस पूंजी को हम छोटे छोटे भागों में यानी उस पूंजी को छोटे छोटे भागों में यानी विभाजित करते हैं। जो छोटा भाग होता है यानी वही आपका क्या कहलाता है, यानी अंश कहलाता है। क्या कहलाता है, तो अंश कहलाता है। यानी अंश का आशय कंपनी की अंश पूंजी से है, जिसमें यानी स्टॉक को भी क्या शामिल किया गया है। यानी जब हम पूंजी को छोटे छोटे यानी टुकड़ों में विभाजित करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। अंश की जैसे मान लीजिए विशेषता भी हो सकती है आपका, जैसे मान लीजिए यह एक चल संपत्ति होता है। फिर से अंश पूंजी वाली कंपनी का एक सीरियल नंबर भी यानी उसमें शेयरधारकों के लिए लिया जाता है। फिर से अंश जो प्राप्त करते हैं उनको अंश प्रमाण पत्र यानी इशू किया जाता है। और इसके बाद से अंश के प्रकार को यानी दो भागों में बांटा गया है। तो अंश के प्रकार को दो भागों में यानी टाइप्स को यानी दो भागों में बांटा गया है। तो आपका यानी क्या क्या होता है, तो एक होता है प्रीफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर। तो देखिए प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो प्रीफरेंस शेयर का मतलब यह है कि ये कंपनी के यानी क्या होते हैं, तो ये कंपनी के यानी सबसे पहले जो भी लाभांश और आपका लाभांश हुआ, चाहे आपका यानी क्या हुआ, तो पूंजी हुआ। तो लाभांश और पूंजी यानी सबसे पहले किसको दिया जाता है, तो प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है। और इक्विटी शेयर क्या होते हैं, तो कंपनी के असली स्वामी या मालिक होते हैं। इनको यानी क्या, इनको यानी बाद में यानी लाभांश या पूंजी यानी दिया जाता है। और इस प्रकार कंपनी के जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं, तो पूर्वाधिकार अंश को यानी कई भागों में बांटा गया है यानी प्रीफरेंस शेयर। तो प्रीफरेंस शेयर को यानी कई भागों में यानी बांटा गया है। तो इसमें आपका होता है, पहला होता है यानी असंचयी पूर्वाधिकार अंश, असंचयी पूर्वाधिकार अंश। फिर से दूसरा होता है संचयी पूर्वाधिकार अंश। तीसरा होता है परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। फिर से चौथा है अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। आपका पांचवा है विमोचन या मोचनीय पूर्वाधिकार अंश। उसके बाद से होता है भाग्य मुक्त पूर्वाधिकार अंश, भाग्य मुक्त पूर्वाधिकार अंश और अभाग्य मुक्त पूर्वाधिकार अंश, अभाग्य मुक्त पूर्वाधिकार अंश। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका यानी पूर्वाधिकार अंश के यानी प्रकार होते हैं। और पूर्वाधिकार अंश के प्रकार का हमने व्याख्या किया है। मान लीजिए इसमें असंचयी क्या है, संचयी क्या है। तो असंचयी पूर्वाधिकार अंश से ऐसे अंश है यानी जिसके लाभ को यानी संचय करने का अधिकार न हो, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं यानी असंचयी पूर्वाधिकार अंश। और संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या है, तो संचयी पूर्वाधिकार अंश पर एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। और इनको ये भी अधिकार होता है कि अपने लाभ को क्या कर सकते हैं, भविष्य के लिए संचय करके रख सकते हैं। एक परिवर्तनशील यानी पूर्वाधिकार अंश होता है, यानी ऐसे अंश को यानी जिसको यानी क्या परिवर्तन किया जा सके, यानी साधारण अंशों में परिवर्तन किया जा सके। अपरिवर्तनशील क्या होता है, तो ऐसे अंश जिनको साधारण अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सके। एक है मोचन, यानी मोचन या शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, यानी ऐसे अंश जिनको यानी सीमित कंपनी यानी ऐसे अधिमानी अंश निर्मित करती है जिनकी राशि यानी कंपनी की इच्छा पर क्या लौटाई जाती है, मोचनीय होता है। और एक होता है भाग्य मुक्त पूर्वाधिकार अंश, यानी ऐसा पूर्वाधिकार अंश जिनको यानी निर्धारित दर से लाभ मिलने के बाद यदि कंपनी को क्या हो अतिरिक्त लाभ हो, उसके यानी जो भी अतिरिक्त लाभ होता है उसमें हिस्सा पाने का अधिकारी हो, उसे भाग्य मुक्त कहते हैं। और जिसको हिस्सा पाने का अधिकारी नहीं है उसको अभाग्य मुक्त कहते हैं। ये आपका यानी कंपनी का अंश रहा।
अंश के टाइप्स रहे, फिर से पूर्वाधिकार अंशधारी के आपके टाइप्स रहे। उसके बाद से सीधा हम डायरेक्ट चलते हैं यानी क्वेश्चन पे कि अंश के बारे में यानी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका अंकित मूल्य होता है, ऑप्शन बी इसका पूर्ण रूप से चुकता होना आवश्यक नहीं है, ऑप्शन सी अंशधारी कंपनी का सदस्य नहीं होता है, ऑप्शन डी इसका निर्गमन कंपनी निर्माण के प्रारंभ में किया जाता है। तो इसमें आपका यानी ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन यानी सही है कि सबसे पहले यानी ए ऑप्शन इसका अंकित मूल्य होता है, बी ऑप्शन इसका पूर्ण रूप से चुकता होना आवश्यक नहीं है, सी ऑप्शन है अंशधारी कंपनी का सदस्य नहीं होता है, डी ऑप्शन है इसका निर्गमन कंपनी निर्माण के प्रारंभ में किया जाता है। तो आपका यानी सी ऑप्शन यानी क्या है? सी ऑप्शन यानी सही नहीं है, बाकी सब क्या है? सही है। अंकित मूल्य भी होता है, पूर्ण रूप से चुकता भी होना आवश्यक नहीं है और इसका निर्माण कंपनी निर्माण के प्रारंभ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्कंद के बारे में लागू नहीं होती है। तो ऑप्शन ए है अंकित मूल्य होना चाहिए, ऑप्शन बी है पूर्ण रूप से चुकता होना चाहिए, ऑप्शन सी है स्टॉकधारी कंपनी का सदस्य नहीं होता है, ऑप्शन डी है कंपनी के निर्माण में प्रारंभ में निर्गमन नहीं होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी स्कंद के बारे में लागू नहीं होता है यानी ए ऑप्शन यानी क्या है? यानी ए ऑप्शन ये आपका सही है, यानी इसका अंकित मूल्य होना चाहिए, ये आपका लागू नहीं होता है। अंश के प्रकार हैं, तो अंश कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको हम शुरू में ही बताएं अंश 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पूर्वाधिकारी अंश कितने प्रकार के होते हैं? तो पूर्वाधिकारी अंश भी आपको हम बताए हैं कि पूर्वाधिकारी अंश यानी कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 प्रकार के होते हैं, शुरू में ही आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंश का यानी लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन ए है निर्धारित संख्या। तो आपको शुरू में ही बताया गया निर्धारित संख्या भी होता है, अचल संपत्ति ये भी होता है, अंश प्रमाण पत्र, अंश प्रमाण पत्र ये भी होता है जो इशू किया जाता है, जो प्राप्त करते हैं, कंपनी की सदस्यता भी होता है। इसमें देखिए अचल संपत्ति नहीं है, कौन सा संपत्ति है? यानी चल यानी करंट एसेट्स होता है। नेक्स्ट है कि साधारण अंशधारी अपने आधिक्य के अधिकार का प्रयोग नहीं करता है, तो ऑप्शन ए है संचालक की नियुक्ति के प्रस्ताव पर, ऑप्शन बी है विक्रय अभिकर्ता की नियुक्ति के प्रस्ताव पर, ऑप्शन सी है कंपनी और पूर्णकालिक संचालक के बीच करार की शर्तों में मतभेद होने पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंश आवेदन की आधिक्य की राशि न लौटाने पर ब्याज की दरों में परिवर्तन किया गया है, तो ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है अधिकरण द्वारा, ऑप्शन डी है संचालक मंडल द्वारा। तो अंश आवेदन पत्रों की आधिक्य की राशि न लौटाने पर ब्याज की दरों में परिवर्तन किया गया है, तो ब्याज की दरों में यानी किसके द्वारा परिवर्तन किया गया है? तो ब्याज की दरों में यानी केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तन किया गया है। नेक्स्ट है आवंटन, यानी 8वां नंबर क्वेश्चन है आवंटन पत्र पर नहीं होता है, तो आवंटन पत्र पर क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है आवेदन पत्र का संदर्भ, ऑप्शन बी है आवेदन किए गए अंशों की संख्या, ऑप्शन सी है आवंटित अंशों की संख्या, ऑप्शन डी है सार्व मुद्रा। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी डी ऑप्शन यानी सही है, यानी सार मुद्रा का यानी सार मुद्रा यानी आवंटन पत्र पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंश प्रमाण पत्र के बारे में सत्य है, अंश प्रमाण पत्र के बारे में सत्य है, ऑप्शन ए है अंशों के अधिकार का साक्ष्य होता है, ऑप्शन बी है सार मुद्रा के अंतर्गत जारी किया जाता है, ऑप्शन सी है स्टाम्प लगा होता है, ऑप्शन डी है ए सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, यानी ए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंश प्रमाण पत्र होता है, तो ऑप्शन ए अधिकार का, ऑप्शन बी
रजिस्टर्ड धारक होने का, ऑप्शन सी सत्यता का, ऑप्शन डी इन सभी का। तो देखिए अंश प्रमाण पत्र होता है, तो अंश प्रमाण पत्र किसका होता है? तो अधिकार का भी होता है, रजिस्टर्ड धारक होने का भी होता है, सत्यता का भी होता है, यानी डी ऑप्शन सही है, यानी इन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से तैयार अंश प्रमाण पत्र की जांच की जाती है। तो पूर्ण रूप से जो तैयार अंश पत्र होता है उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए है संचालक द्वारा, ऑप्शन बी है कंपनी सचिव द्वारा, ऑप्शन सी है कंपनी अंकेक्षक द्वारा, ऑप्शन डी है रजिस्ट्रार द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो पूर्ण रूप से तैयार यानी अंश प्रमाण पत्र की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो कंपनी का अंकेक्षक यानी जांच करता है, यानी ऑप्शन क्या है? यानी सी सही है। नेक्स्ट है, स्कंद का कोई अंकित मूल्य नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन यानी सही है कि गलत है? ये आपका ऑप्शन यानी दिया है कि स्कंद का कोई अंकित मूल्य नहीं होता है, ये आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल सही होता है। अंकित मूल्य किसका है? तो अंकित मूल्य आपका किसका है? तो अंश का है। नेक्स्ट है कि अधिमानी अंश दो प्रकार के होते हैं। तो अधिमानी अंश दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिमानी अंश को पूर्वाधिकार अंश बोलते हैं और उपयुक्त बताया गया है कि यानी कितने होते हैं? 7 होते हैं। नेक्स्ट है, अंश प्रमाण पत्र आवंटन के 3 माह के अंदर अवश्य निर्गमित कर दिए जाने चाहिए। तो यह आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी अंश प्रमाण पत्र आवंटन के 3 माह के अंदर अवश्य निर्गमित कर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है कि अंश अधिपत्र अंशों के अधिकार का वाहक पत्र होता है, यानी अंश अधिपत्र अंशों के अधिकार का वाहक पत्र होता है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अंश अधिपत्र एक विनिमय साध्य प्रपत्र नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि अंश अधिपत्र यानी एक्सचेंज करने के लिए ही काम में लाया जाता है। अगला है, अंश का आशय कंपनी की पूंजी में एक अंश से है, यानी अंश का आशय कंपनी की पूंजी में एक अंश है, शुरू में बताया है, एक हिस्सा होता है, यानी सही है। नेक्स्ट है, अंश प्रमाण पत्र पर कंपनी की सारमुद्रा नहीं होती है, ये क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंश प्रमाण पत्र पर यानी कंपनी की सारमुद्रा होती है। नेक्स्ट है, अंशों के हस्तांतरण विलेख पर स्टाम्प टिकट नहीं लगा होता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, आवंटन के बाद पूंजी की जो रकम अंशधारियों से मांगी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें याचना कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन क्या है? तो बिल्कुल सही है, यानी आवंटन के बाद यानी जो भी राशि मांगी जाएगी याचना कहलाएगी। नेक्स्ट है, हरण किए गए अंशों की संचालक मंडल द्वारा बिक्री नहीं की जा सकती है, ये भी बिल्कुल क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, अंशधारी द्वारा स्वेच्छा से कंपनी को अंश समर्पित कर देना अंशों का समर्पण है, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बोनस अंश जारी करने का मुख्य उद्देश्य कंपनी की पूंजी में अभिवृद्धि करना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों ये आपका प्रश्नों का सीरीज रहा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके माता पिता को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब।